हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैव प्रक्रम का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े यानी कि पार्ट 4 तक पढ़े हैं उस सारे का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा ध्यान इधर देना पड़ेगा। जिस तरह से आप मूवी देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो क्या करते हैं कि एकदम ध्यान से देखते हैं कि कोई भी एक भी चीज छूट नहीं जाए। विलन क्या बोलता है, हीरो क्या बोला, हर एक चीज को एकदम ध्यान से देखते हैं। उसी तरह से आज भी यहाँ भी ध्यान से देखना है। इवन कोई फोन कर देता है तो क्या करते हैं, फोन करते वक्त मोबाइल साइलेंट कर देते हैं, इवन ऑफ कर देते हैं कि मेरा मूवी में कोई डिस्टरबेंस नहीं पहुंचा सके। ठीक है, तो आज इसी तरह से देखिएगा इस टॉपिक को। तो क्या पढ़ना है हम लोग को कि ये नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, ये होता क्या है। हम लोग को पढ़ना तो हार्ट है, लेकिन हार्ट पढ़ने से पहले हम लोग को ये दोनों चीज जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, पहले जानेंगे धमनी और सीरा, तभी तो समझ में आया कि हार्ट से धमनी निकला कि सीरा निकला। समझ में ही नहीं आएगा तो सब पढ़ने से बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है। तो ये क्या है कि पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं ताकि आगे का टॉपिक जो हम लोग हार्ट पढ़ेंगे वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि नलिकाएं होती क्या है वो देखते हैं। जैसे हम लोग छत के ऊपर टंकी रखते हैं ना, घर में पानी आता है जो टंकी से आता है। पहले चापाकल वगैरह बहुत सारे सोर्सेस होते थे, लेकिन अब क्या है कि सबके घर में टंकी होता है, यानी कि मोटर से पानी टंकी में चलता है, टंकी से सब जगह पानी आता है। तो क्या करना है कि यहाँ पे जो सब जगह जो पानी पहुंचाने का साधन क्या है, पाइप है। पाइप से सारे बेसिन में पानी, मतलब बेसिन में पानी आता है, फिर वो किचन में सब जगह जहाँ जहाँ पानी की जरूरत होती है वहाँ पे पाइप के द्वारा लेके जाते हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी ब्लड को जहाँ जहाँ पहुँचाना है, पूरे शरीर में पहुँचाना है, तो उसके लिए पाइप की जरूरत है। वो पाइप को क्या बोलते हैं, नलिकाएं वाहिकाएं, यानी रुधिर को लेके जा रहा है, ब्लड को लेके जा रहा है तो क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, नलिकाएं, यही सब बोलेंगे। तो इनके बहुत सारे नाम है। तो क्या है, ब्लड हमारे शरीर में किस तरीके से सर्कुलेट करता है, घूमते रहता है, उस चीज को देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्या होता है कि धमनी और सीरा, दो तरीके के वेसल्स होते हैं हमारे शरीर में, धमनी और सीरा। तो धमनी और सीरा में क्वेश्चन रहता है, धमनी और सीरा में क्या अंतर है। तो यहाँ से देखिए, तो क्या करते हैं कि हार्ट जो होता है वहां से ब्लड होता है, पंप करता है। ब्लड पंप करने के बाद पूरे बॉडी में लेके जाता है, यानी कि धमनी जो होता है पूरे शरीर में लेके जाता है, किसको, ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो धमनी जो जाती है क्या है, हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है। इसकी भित्ति मोटी होती है, पूरा प्रेशर जो होता है ना उसके हिसाब से क्या किया गया है, इसकी भित्ति को मोटी बना दी गई है। क्योंकि अगर पतला रहेगा तो क्या होता है कि पतला रहता है तो अगर प्रेशर गया, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो फट जाता है, टूट जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये इसकी भित्ति बहुत ही मोटी होती है और ये हमारी स्किन बहुत ही मोटी, यानी ऊपर जो दिखता है वो सीरा होता है। सीरा हम लोग वेसल्स ब्लड का, यानी धमनी जो है वो ऊपर से नहीं दिखता, वो अंदर में रहता है। तो वो क्या होता है कि ये बॉडी, शरीर से बॉडी में जाता है, इसकी भित्ति मोटी होती है, ये बहुत ही लचीला होता है। चौथा चीज क्या है कि ये ऑक्सीजन लेके जाता है, यानी शुद्ध रक्त को लेके जाता है। कौन, धमनी। तेजी से जाता है, क्यों तेजी से जाता है, क्योंकि पंप हृदय से, यानी कि हार्ट से पंप हुआ है तो इसमें स्पीड है, तो वो स्पीड से जाता है। वो जो स्पीड से जाता है उसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 120 होता है, यानी कि 120 mm पारा में देखा जाता है ना। स्पेक्ट्रोमोनोमीटर से हम लोग रक्तचाप नापते हैं। तो ये जो होता है कि ये तेजी से जाता है, जो स्पीड जाता है वो 120 रहता है मिनिमम। किसी का बढ़ भी जाता है तो वो ज्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि ये हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये जो होता है कि तेजी से जाता है। तो हार्ट से क्या हो, धमनी क्या हो, याद रखने के लिए कि धमनी, मनी भी कितना कीमती है, नागमणि। तो वही चीज है कि ऑक्सीजन भी हमारे लिए नागमणि से कम थोड़ी ना है। तो क्या होता है कि ये धमनी लेके जाता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में। तो कौन लेके जाता है, धमनी, मणि ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो इसलिए हम इस तरह से याद करेंगे कि धमनी, मणि इंपॉर्टेंट होता है ना, मणि के लिए सब नागिन सब लड़ते रहते हैं। तो यही क्या है कि धमनी लेके जाता है बॉडी में ऑक्सीजन को। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो गया, सीरा को देखते हैं। सीरा जो होता है वो पूरे शरीर से क्या होता है, निकल के जाता है कहाँ, हार्ट में।
शरीर से जो हार्ट की तरफ वेसल्स जाते हैं उसको बोलते हैं सिरा। शरीर से हार्ट की ओर, यहाँ पे हार्ट से शरीर की ओर। तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, इसकी भित्ति पतली होती है। ये जो इतना पंप मारा था हार्ट जो पंप मार के उसको भेजा था, इसलिए इसका स्पीड 120 था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि कम हो जाती है, पतली होती है। इस वजह से क्या होता है कि इसको उतना मोटा जरूरत नहीं है वेसल्स का, ब्लड वेसल्स उतनी मोटी की आवश्यकता नहीं है, वो तो पतला है, कैसे भी आ जाएगा, धीरे धीरे उसको आ ही जाना है। इवन उसको धक्का मारने के लिए वाल्व लगे होते हैं। तो क्या होता है, इसकी भित्ति पतली होती है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लेके जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, कहाँ पे, हार्ट को, यानी पंप करने के लिए लेके जाना है उसको हार्ट के पास। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है और ये जो धमनी था वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, इसलिए वाल्व लगे होते हैं, वाल्व को समझते हैं। देखिए ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है वाल्व, इसमें इस तरीके से लगा रहता है वाल्व। तो ये वाल्व क्यों लगा रहता है, ये चीज को देखिए, इसमें तो वाल्व की जरूरत ही नहीं है, इतना प्रेशर है कि वो सीधे आगे जाएगा, पीछे से धक्का मार देगा इतना जोर से कि वो आगे जाएगा, पीछे पलट के क्यों देखेगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उधर से लौट के आ रहा है ना, तो उसके पास उतना एनर्जी नहीं है। मान लीजिए हो सकता है चलते चलते इसका रास्ते में मन के नहीं हम पीछे पलट जाते हैं, मेरे उतना ताकत नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, ये वाल्व बंद हो जाता है कि इसको पीछे नहीं जाने देता है। तो एक ही रास्ता है, आगे की ओर जाना है। तो ये क्या होता है, एक ही दिशा में जाता है, जो सिरा होता है एक ही दिशा में जाना है। किसके पास जाना है, उसको हार्ट के पास जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, तो उसको बहुत सारे सिरा, यानी कि जैसे समझिए कि एक पेड़ है, पेड़ पहले तना है, इसके बाद बहुत मोटा तना होता है, इसके बाद उससे बहुत सारी जो होती है वो निकली हुई होती है, ब्रांच निकली होती है। तो बहुत सारी ब्रांच निकलती है, फिर उसमें छोटा छोटा ब्रांच होते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि उस तरीके से वो बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार में शरीर है, यहाँ से क्या होता है कि हार्ट से जो निकलती है धमनी, वहाँ पे बहुत मोटी रहती है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे बॉडी में बढ़ते बढ़ते बहुत ही पतली हो जाती है। तो वो क्या होता है कि एक ही दिशा में इसको चलना होता है, जब एक ही दिशा में जाना। लेकिन इसको क्या था ना कि सारे दिशा में बंटना था, इसलिए प्रेशर की जरूरत थी। लेकिन ये तो सारे जगह से इकट्ठा होके हार्ट को देने जा रहा है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको उतना जरूरत नहीं था, इसीलिए इसकी भित्ति भी पतली थी और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा था। वाल्व इसीलिए लगा रहता है कि पीछे पलट के नहीं चला जाए, यानी कि आगे ही चलते रहे। इसका अगर मन भी कर दिया ना कि सीधा का कि नहीं हम पीछे चले जाते हैं, आगे नहीं जाएंगे, तो ये आगे ही धकेलेगा, पीछे नहीं। जैसे पीछे जाने की कोशिश करेगा, ये वाल्व बंद होने लगेगा। तो जितना दूर गया इतना जमा हुआ, फिर आगे निकला, फिर ऐसे करके वो आगे निकल जाता है। ये क्या धीरे धीरे चलता है, अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है तो धीरे धीरे जाता है। ये तो गया 120 की स्पीड से, लेकिन लौट का है कितना, 80 की स्पीड से। तो ये 80 mm की स्पीड से लौट के आता है। इसको हम लोग पारा में, यानी कि स्पेग्नम मोनोमीटर में पारा होता है, जब प्रेशर देने के लिए हाथ में बांध लेते हैं, बांध के इसके बाद पंप मारते हैं ना, हार्ट पंप मारता है, वैसे स्पेग्नम मोनोमीटर का भी जो पाइप लगा हुआ होता है उसमें भी एक पंप मारने के लिए जाता है। तो जब पंप मारता है ना, तो हमारा हाथ ऐसे ऐसे करके पूरा फूल जाता है। इसके बाद क्या करता है, ये इसका बीपी नाप लिया जाता है कि अच्छा कितना है, यानी जो उधर से हार्ट से जो बॉडी की तरफ गया था उसका 120 रहता है, जो रिटर्न वाला यानी नीचे वाला जो पारा होता है वो 80 होता है। तो और उस मशीन को क्या बोलते हैं, स्पेग्नम मोनोमीटर। ये चीज हो गया। तो हम इस चीज को और भी इंटरेस्टिंग, ये चीज हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इससे बाद में अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये देखिए, ये चीज हम लोग देख लिए, इसमें कभी कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक दिया, वहां देख ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, जो भी आपकी शिकायत होगी, जो कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को देखते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अब इसको मिटाना पड़ेगा, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये एक, देखिए दिल है। दिल एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इसी से समझेंगे, क्योंकि हार्ट चैप्टर में ऐसा दिल नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग। वो जो दिल पढ़ेंगे वो मुट्ठी का आकार का होता है। तो ये हो गया दिल, यानी कि हार्ट, हृदय सब एक ही है। तो ये हो गया हमारा हार्ट।
हार्ट से जो निकलती है ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी, ठीक है, उसको बोलेंगे महाधमनी। जब वो कुछ दूर तक जाती है तो बन जाती है धमनी। धमनी फिर कुछ दूर तक जाती है तो बन गई छोटी धमनी। छोटी धमनी। इसके बाद क्या होता है, वो आती है कहाँ पे, केशिका में। ये केशिका होती है। तो केशिका हम समझेंगे कि क्या है। तो अभी पहले केशिका, केशिका से क्या होता है कि ये जो निकलता है उसको बोलेंगे छोटी सीरा। इसके बाद छोटी सीरा जो होता है कुछ दूर तक जाती है, फिर बन गई क्या, सीरा। सीरा से फिर महासीरा, और महासीरा जो होता है वो फिर हार्ट में चली जाती है पंप करने के लिए, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझते हैं कैसे, ये देखिए पहले देख लेते हैं ये चीज जो कि टू द पॉइंट है। तो ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट से जो पंप होके ऑक्सीजन लेके ये O2 लेके जाता है महाधमनी पूरे बॉडी को देने के लिए। तो ये क्या हुआ कि महाधमनी निकला, यानी ऑक्सीजन को लेके निकला कौन, महाधमनी। कुछ दूर तक गया तो धमनी में बट गया, यानी कि और भी ब्रांचेस में बट गया, तो वो बन गया धमनी। लेके क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। निकला कहाँ है, हार्ट से। इसके बाद फिर कुछ दूर तक गया तो क्या बन गई, छोटी धमनी। छोटी धमनी यानी कि और भी छोटी छोटी धमनियां। इसके बाद फिर कहाँ गए, केशिका में। केशिका क्या होता है ना कि बहुत ही पतली होती है वेसल्स केशिका की, देखिए। महाधमनी की बहुत ही मोटी होती है। तो इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं। ये महाधमनी है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, इससे थोड़ा सा पतला ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला उससे थोड़ा सा पतला होता है, और ये एकदम ही पतला होता है। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो होता है मोटा होता है, ये वाला उससे थोड़ा सा ज्यादा पतला होता है, और ये एकदम ही पतला होता है, ठीक है। इसमें डबल लेयर डालने की जरूरत ही नहीं है। ये मोटा हो गया, ये बहुत ही ज्यादा मोटा होता है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। महाधमनी जो निकला वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। इसके बाद क्या हुआ कि वो धमनी में गया, उससे पतली वेसल्स से और पूरे बॉडी को बांटते जाना। जैसे जैसे हमारा शरीर है उसी प्रकार का ब्लड वेसल्स भी है, और उसी तरह से बढ़ते जाता है। जहाँ पे जितनी पतली वेसल्स की जरूरत है भगवान हमें उतनी ही पतली वेसल्स दिए हैं, वरना आदमी देखने में खूबसूरत नहीं लगता। तो क्या हुआ, इसके बाद जो छोटी यहाँ पे होती, जैसे कि हो गया कि कुछ जगहों पे, यानी कि कुछ केशिका जो होती है, हर एक हम लोग को ब्लड और ऑक्सीजन तो हर एक पार्ट में पहुंचाना है, चाहे वो एकदम लास्ट पॉइंट हो हमारे बॉडी का या फिर फर्स्ट पॉइंट हो। ब्लड और ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, और नहीं तो लोग जिएंगे कैसे। तो ये क्या होती है कि यहाँ पे जब छोटी, देखिए महाधमनी तो समझ में आ गया, मोटी धमनी है। इसके बाद फिर धीरे से ऑक्सीजन आया और दूर तक बॉडी में बटा तो बन गया धमनी। इसके बाद छोटी धमनी यानी पतली पतली, यहाँ तक देखिए इतना जितना मोटा नस हमारा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जितना मोटा ब्लड वेसल्स होता है इतना मोटा यहाँ नहीं होता, फिर यहाँ भी उतना नहीं होता। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, जहाँ जहाँ पहुँचना है उसको वो पतली ही होती जाती है। तो क्या छोटी धमनी केशिका में बदल जाती है, लेकिन सबसे पतली धमनी को क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। और केशिका जो होता है पॉइंट, जैसे मूवी देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं तो मूवी का भी अंत होता है, वैसे इस फिल्म का भी एक अंत है। क्या है, केशिका अंत है। यानी कि केशिका में जाके ऑक्सीजन सारा खत्म हो जाता है, यानी केशिका से आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या है, केशिका है। तो केशिका में क्या होता है कि ऑक्सीजन जाके खत्म हो जाता है। तो यहाँ से क्या करती है ब्लड वेसल्स कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, यानी कि बॉडी से, हम लोग पढ़े थे ना, बॉडी से जो शरीर की, यानी कि बॉडी से जो हार्ट की ओर आता है उसको बोलते हैं सीरा, और जो हार्ट से बॉडी की ओर जाता है उसको बोलते हैं धमनी। तो ये हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ आया तो ये हो गया धमनी। अब ये शरीर हो गया, यानी केशिका लास्ट शरीर का पार्ट है। तो वहां से क्या होता है कि केशिका से जो जाती है वो हो गई सीरा। तो यहाँ से होता है कि सीरा जाती है कहाँ पे, छोटी सीरा में पहले बदलेगी, क्योंकि अब छोटा है तो वहां से छोटा ही नस होगा ना, वहां से जो ब्लड वेसल्स होंगे वो तो पतली ही होंगी, पतली फिर मोटी फिर उससे ज्यादा मोटी। तो वही चीज है कि यहाँ से पतली वेसल्स निकली, जिसको कि सीरा बोलते हैं। छोटी सीरा से फिर सीरा में, सीरा से फिर महासीरा, महासीरा दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड देता है किसको, हार्ट को, कि इसमें जाए ऑक्सीजन मिला दो, इसका काम हो गया, मेरा काम हो गया, तुम ऑक्सीजन मिला दो, फिर से महाधमनी को दे दो। यानी कि ये कार्यक्रम चलते ही रहता है हमारे शरीर में।
ये हमारे शरीर में निरंतर होते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो ये जो होता है कि यही कार्यक्रम है। अब इस चीज को हम ये देखते हैं और एक याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे कि देखिए ये चीज को मान लेते हैं कि ये है लड़की, दिल दे चुके सनम, ठीक है। तो ये है लड़की और ये इसके जस्ट सामने जो होगी उसके पिता, यानी कि लड़की के फैमिली। तो क्या होता है कि यहाँ से मतलब कि लड़की है तो ऑब्वियसली लड़की को ही दिल दिया गया है, लड़का ही दिल दिया है। तो ये क्या किया कि यहाँ से महाधमनी यानी ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन यानी पूरा एनर्जेटिक होके वो निकला कहाँ पे, लड़की के पिता से मिलने के लिए, क्योंकि जाना तो है ही, नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा, जाना तो पड़ेगा ना। तो क्या हुआ कि महाधमनी निकला, कुछ दूर तक गया तो धमनी में बट गया। समझना हम लोग को ये कि हमारे पार्ट में, बॉडी पार्ट में किस तरीके से ब्लड जो होते हैं कि वो बढ़ते जाते हैं, ब्रांच में बदलते जाते हैं और ऑक्सीजन पूरे शरीर को किस प्रकार दे रहे हैं, देखना हम लोग को यही है। तो ये हो गया धमनी। धमनी से क्या होता है, छोटी धमनी में आ गई। छोटी धमनी क्या करती है यहाँ पे कि छोटी धमनी केशिका को दे देती है। और एक केशिका क्या होता है, जैसे कि ये तो केशिका हमारे जीभ में भी पतली पतली वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, आंखों में भी होती है और कहीं भी स्किन के एकदम ऊपर, ये सब हमें पूरे स्किन में, ये सब स्किन में भी कहीं भी चोट लग जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं दिख रहा, यहाँ पे अगर खरोच आ जाएगा तो ब्लड निकल जाता है। वो ब्लड इसलिए निकलता है क्योंकि केशिका पाई जाती है, केशिका में भी ब्लड दिया जाता है। तो सब जगह वेसल्स है, जहाँ वेसल्स नहीं पहुंच पाता ब्लड वेसल्स, वहाँ पे केशिका पहुंचती है, यानी कि केशिका भी वेसल्स जैसी ही होती है, तो बहुत ही पतली होती है। तो हमारी स्किन के हर एक जगह पे ब्लड को पहुंचाना है तो क्या करेगी केशिका, अंतिम देखिए कहीं चीज कहीं पे जाना है तो कहीं छोटा सा जगह है वहां पे मोटा आदमी को घुसाएंगे तो घुसेगा क्या, नहीं, उससे पतला आदमी घुसाएंगे और उससे भी छोटा दूसरे। अब जिस बिल में चूहा घुस सकता है उसमें बिल्ली घुस पाएगी क्या, नहीं। तो इसी तरह से क्या है कि छोटे धमनी जहाँ नहीं जा सकती वहां पे केशिका है, केशिका वहां पे जाकर ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो ये रुधिर जो है उस तरीके से घूमते ही रहता है। फिर क्या हुआ, छोटी सिरा में आता है, छोटी सिरा से सिरा में और सिरा से फिर महासिरा में। तो ये देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लड़की की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे चला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बात करने के लिए, किससे, केशिका से, लड़की के पिता से। तो ये यहाँ से आया, धमनी में बट गया, यानी कि उसका दिमाग अब रास्ते में सोचा पता नहीं आगे क्या होगा। फिर कुछ दूर तक आया, उसका माइंड और भी बट गया, छोटी छोटी धमनियों में बटते गया, बात खत्म होती जा रही है। इसके बाद क्या, केशिका तक पहुंच गया। केशिका में पहुंचा तो यहाँ पे सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ बोल ही नहीं पाए, क्या हुआ कि चुपचाप मन बनाए यहाँ से निकल गया। तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, कुछ नहीं बोल पाए। तो अब यहाँ तो पॉजिटिविटी थी, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव उदास हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में जमा हुआ था, यानी कि केशिका के दिमाग में जो चल रहा था, वो अपना बात बोल के इसको भेज दिया। तो क्या लेके गया ये सिरा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गया छोटी सिरा, फिर सिरा, महासिरा, फिर हार्ट में पहुंच गया। हार्ट में वहां पहुंच गया लड़की के पास, जहां से चला था फिर वहीं पे आया। दुनिया कहते हैं गोल है, जहां से चलोगे वहीं पे आओगे। तो हार्ट से चला था और हार्ट में ही आना पड़ा। तो क्या महासिरा बन के, महाधमनी बन के गया, धमनी, छोटी धमनी की केशिका, फिर छोटी सिरा, सिरा, फिर जाके कहाँ पहुंचा, जहां से चला था वहीं पे, यानी कि हार्ट में पहुंचा। और हार्ट में ही जो होता है, हार्ट का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हार्ट, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हम लोग आज इस चीज को समझ रहे हैं। तो देखिए एक चीज और, यहाँ पे क्या हम लोग का है ना कि यहाँ पे केशिका का जो होता है भित्ति मतलब सब दीवार, यानी कि कोई भी ब्लड वेसल्स होती है उसकी ये चीज दीवार हो गई। मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, कोई मान लीजिए पाइप ही है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो लेयर लगी रहती है, बनी रहती है, जिससे कि उसका निर्माण होता है, उसके अगल बगल वो तो भित्ति है, दीवार ही है कि पानी बाहर नहीं निकल जाए। तो ये जो नली है, इसी नली में क्या होता है कि छोटा छोटा छिद्र होता है, केशिका की भित्ति में छिद्र होते हैं। उस छिद्र से प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर जो होता है वो निकल जाता है, रुधिर उत्तक जो होता है वो बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, जगह बच जाता है। जो यहाँ पे केशिका में जगह बच गया, वहीं पे जो होता है लसिका का निर्माण होता है, और केशिका के बगल में ही होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या वो लसिका, केशिका का लसिका। तो ये लसिका का निर्माण यहीं पे होता है। ये भी क्या करता है, वहन में
यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी मददगार होता है। तो ये तो यहाँ पे केसिका में बना, तो ये तो धमनी में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि इधर से लौटने का कोई रास्ता नहीं है, इधर ही जाना है, क्योंकि वो तो उधर से आ ही रहा है, तो इधर किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बन गया था क्या, हम लोग का बना है लसिका। लसिका में क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रोटीन पाया जाता है, और वो जो होता है हमारी सीरा के साथ ही चलने लगती है, यानी कि सीरा में ही वो चलने लगती है, और जाके कहाँ मिलती है, फिर महासीरा में, और महासीरा से फिर हार्ट में आ जाती है। तो ये लसिका भी जो होता है कि हमारे वहन में कार्य करता है। फिर आता है क्या बात आता है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को भी समझना तो जरूरी है ना, तो प्लेटलेट्स को समझते हैं। ये हो गया प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, हम उस चीज को समझते हैं। प्लेटलेट्स जब, अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब इतना बड़ा जिम्मेवारी लेके गया लड़का, अब लड़की के पिता से मिलने जाने के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात हो गई ना। तो ये जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके चला, तो कहीं रास्ते में कुछ हो नहीं जाए, दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए क्या होता है कि प्लेटलेट्स उसका दोस्त है, महाधमनी का दोस्त प्लेटलेट्स है। ये क्या करता है कि उसके साथ घूमते ही रहता है, पूरे शरीर में घूमते रहता है। कौन? प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, जहां पे भी महाधमनी जो था, धमनी, छोटी धमनी यानी कि इस पार्ट का कोई भी धमनी अगर क्षतिग्रस्त हो गया, चोट लग गया, कट गया, तो वहां पे ये ब्लड को थक्का जमाने में मददगार होता है। तो ये क्या करता है कि ब्लड को थक्का जमा देता है प्लेटलेट्स, ताकि अधिक ब्लड बाहर नहीं निकले, और हार्ट को पंप करने, अगर ज्यादा ब्लड निकलने लगेगा तो यहाँ पे इफेक्ट तो यहाँ पड़ने वाला है हार्ट को, कि ब्लड पंप करने की जो दक्षता होती है, यानी कि उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये कम हार्ट को के इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए जैसे धमनी में खरोच आ गया, चोट लग गया, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, उसको मतलब कि रोकथाम करने के लिए है, यानी कि ब्लड को थक्का जमाने के लिए है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे भी, जबकि बचपन में हाथ कट जाता था ना, तो क्या करते थे कि सुनते थे सबसे कि उसको खून चूस लो, खून चूस लो, खून चूस लेते थे, खून में मिल गया। अरे खून कैसे मिलेगा, उसमें तो खून मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खून थोड़े ना नस में हम लोग भेज दिए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो ऐसे कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा सा बड़े हुए, जब पढ़ने लिखने लगे, तब पता चला कि नहीं, अगर ऐसे भी कुछ नहीं, अगर हाथ कट गया है, कुछ नहीं है कि लगा लेंगे दवाई, अगर घर से बहुत दूर है, स्कूल वगैरह में कट गया, ब्लेड वगैरह से कुछ भी, तो क्या करते थे कि हाथ जो होता है ऐसे कर लेते थे, यानी कि ऐसे सीधा खड़ा करके रखने से क्या होता है कि इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ होने लगता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो स्पीड से काम करता है, और फटाफट ब्लड को रोक देता है कुछ सेकेंड के बाद ही। लेकिन जब हम हाथ को ऐसे कर देंगे तो वो तो ब्लड टपकते रहेगा ना, अगर हाथ ज्यादा कट गया है तो ब्लड टपकते रहेगा कुछ देर तक प्लेटलेट्स को काम करने में। अब उसका क्या है कि ये उसको आसान रहेगा जब, और उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, दोनों में तो अंतर है ना। तो जब हम हाथ को ऐसे ऊपर कर लेते हैं तो प्लेटलेट्स तुरंत ही उसको बंद कर देता है, और जैसे ऐसे करते हैं तो कुछ टाइम लगता है ब्लड को रोकते रोकते प्लेटलेट्स को। इसीलिए क्या होता है कि ब्लड को थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। तो ये हमारी छोटी धमनी, छोटी धमनी से यहाँ पे आ गया केसिका में, और केसिका में क्या मिल गया, लसिका, यानी कि यहाँ पे जो निर्माण हुआ केसिका का वो बना क्या, लसिका, और ये हमारा प्लेटलेट्स हो गया। तो ऐसे ही देखिए, तो क्या होता है कि अब वो लड़की वाली बात करते हैं। तो ये लड़की जो यहाँ से लड़का चला, महाधमनी यानी जो चला, तो इसके साथ मारपीट नहीं हो जाए, कहीं इसको खरोच नहीं आ जाए, इसलिए उसका दोस्त प्लेटलेट्स उसके साथ घूमते ही रहता है, पूरे शरीर में भ्रमण करते रहता है, यानी ढूंढते रहता है कहीं कुछ हुआ तो नहीं ब्लड वेसल्स को। तो इसीलिए क्या होता है कि महाधमनी का दोस्त प्लेटलेट्स है। और सभी किसके लिए हो रहा है, हार्ट के लिए हो रहा है, यानी कि लड़की के लिए हो रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है, जो प्लेटलेट्स में जो जा रहा है केसिका के पास, पूरे ब्लड वेसल्स को देने जाना है, इसको तो पहुंचाना ही है। हार्ट बोल दिया है कि इसको जाके केसिका तक सारे शरीर में ब्लड को पहुंचाना है धमनी को, तो धमनी को करना ही है, चाहे वो जैसे भी करे, तो इसको लेके जाने के लिए। और इस सब में जो होता है कि वाल्व लगा होता है, यानी कि यहाँ तो मन छोटा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा है, कहीं पीछे मत पलट जाए कि नहीं हमको नहीं जाना। इसलिए इसमें क्या होता है कि ये सारे में वाल्व लगा हुआ होता है, ताकि ब्लड जैसे ही पीछे घूमने का कोशिश करेगा वो बंद हो जाएगा, फिर उसको एक ही दिशा है आगे जाना है, तो वो आगे चलते ही रहता है। तो ये हम लोग इस तरीके से पढ़ लिए क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर किसी को भी कुछ लिखना हो, कुछ बोलना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं।